आप भी मौजूद हैं, रिटायर्ड हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद, अभिनंदन। इस चर्चा में आप सब इतने महत्वपूर्ण सैन्य पदाधिकारी रहे हैं। सर, मुझे बताइए कि 2016, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और अटैक्स के मुकाबले ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा, कितना व्यापक और कितना डैमेज करके गया आतंकवादियों को और पाकिस्तान को? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने इस सटीक तरीके से और बिना कोई कैजुअल्टी हुए इतना भारी नुकसान पहुंचाया है टेररिस्ट ग्रुप्स को। और दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है, देखिए इसका जो है नाम से ही जो वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया है, ये भावनात्मक के साथ साथ मतलब इमोशनल नेम नहीं, बड़ा, हाँ, बहुत इमोशनल। और मतलब जहाँ एक चाकू मारना हो, जवान 4 चाकू मार के आए। बिल्कुल सही, मतलब एक बड़ा उत्साहित सा महसूस होता है कि हाँ। तो वहीं नाम से ही शुरू करूंगा। अच्छा, और जो पहले जो ऑपरेशंस हुए 2016 की बात है, 2019 की बात है, वो थोड़े से लिमिटेड उसमें थे और वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, अगर आप देखें भावलपुर, कहाँ पर भावलपुर है, राजस्थान के बिल्कुल वेस्ट साइड में, वहाँ ये सदर्न मोस्ट टारगेट जो है चुना गया और वहाँ से लेके राइट टिल नॉर्दर्न इंटरनेशनल बाउंड्री, और फिर उसके बाद जो एलओसी शुरू हो जाता है वहाँ पर भी जो है ये टारगेट चूज किए गए। मुजफ्फराबाद तक, हाँ बिल्कुल, मुजफ्फराबाद, पीओके और फिर कोटली ओटली और भी जो है, मानता हूं कि एलओसी के नजदीक हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके। तो ये एक पॉलिटिकल विल दिखाई है और जिसको कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा किया है। तो इसीलिए इसको मैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहूंगा। अच्छा, एक बात बताएं, इतने बड़े सैन्य अभियान में जो इतना कॉम्प्लेक्स हो, जैसा हुड्डा साहब भी बता रहे थे, ए के सिंह साहब भी बता रहे थे, किस तरह के तैयारी की और आपको प्रैक्टिस और उसकी जरूरत होती है, काबिलियत की? देखिए, इसकी प्लानिंग जो है, जिस दिन ये हादसा हुआ था 22 तारीख को, अगर आपको याद हो, उसी के बाद ही जो है मीटिंग शुरू होगी, तो उसी से ही जो है ये चीज जो है शुरुआत हो गई थी इसकी प्लानिंग। और इसमें सिर्फ एक तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सब ने मिलके, और साथ ही में इसका रिएक्शंस, कंटिजेंसी प्लानिंग, कि अगर वो क्या रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारे अनसक्सेसफुली हो जाए, अक्रॉस द आईबी आप जा रहे हैं, उनकी एडी इतनी स्ट्रांग है, आधे जहाज हमारे वैसे गिर जाएं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी सारी कंटिजेंसी कि हम उसके बाद क्या करेंगे, ईच नट एंड बोल्ट की प्रैक्टिस, रिहर्सल और प्लानिंग इसकी की जाती है, तभी जो है एक ऑपरेशन इसका सक्सेस रेट कितना मानते हैं? क्या चीज? इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट? अरे बिल्कुल 200% मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि बिना कोई अपनी कैजुअलिटी के जो है वापस आ जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। थैंक यू सर, मेरे साथ बने रहिएगा सर। मेजर जनरल